अब मैं तुम्हारे मॉम डैड की तरह इतनी ओपन माइंडेड तो नहीं हूँ। मुझे तो अपने बेटे की बहुत फिक्र होती है, बहुत ही ज्यादा। हर माँ बाप को होनी चाहिए, वाकई। ठीक है, तो तुम लोग बात कर लो, मेरा क्या है, घर की सफाई कर लूंगी। आज नए कपड़े लाए हैं ना, सॉक्स वगैरह, उन्हें धोकर रखूंगी, ये भी जरूरी है। ठीक है, बातें करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। माँ, आपको कपड़े धोने थे ना? हाँ हाँ हाँ। मैं तो फिर से भूल गई। बाद में देखती हूँ तुमको। तो आप क्या कहना चाहते थे? आज के लिए थैंक यू। तुम दिन भर माँ के साथ शॉपिंग करती रही। मैं कपड़ों के पैसे लौटा देना चाहता हूँ। अरे क्या बोल रहे हैं? वो तो मैंने आपको गिफ्ट दिया था, पैसे नहीं चाहिए उसके। अगर देना ही है तो मुझे अपनी तरफ से कोई गिफ्ट दे दीजिए। ओके। अरे आंटी, वो मुझे कुछ चाहिए था ना, तो बस इसीलिए यहाँ आई थी। क्या चाहिए आपको? वो है ना मेरी गोलियां। अरे सुनो ना, ये बताओ कि क्या तुम ये सेब खाना चाहोगे? आज खाना बहुत हैवी हो गया था, तो मैं तुम्हारे लिए सेब काट देती हूँ। माँ, पानी से काम चल जाएगा। अरे लिंजी, आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ठीक है। हाँ? अरे कहाँ जा रहे हैं ये लोग? आप क्या मुझे यहाँ बस बुक पढ़ाने के लिए लाए हैं? पढ़ो, पता चल जाएगा। उसने इसी रूम में बुलाया और ये चली भी गई। तमीज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। माँ के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये अंदर कर क्या रहे हैं? शर्म हया तो मरी गई है। हाँ। लिंजी सुनो। अरे लिंजी बेटा सुनो, मैंने सामान वापस किया पर ऑनलाइन सेलर ने मेरे पैसे वापस नहीं किए। तो बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए? देखो आंटी, जरा। अब बहुत रात हो गई है, सेलर ऑफलाइन हो गया होगा। हाँ, पर आप मुझे लिंक दे दीजिए, मैं कल सुबह ही कंप्लेंट कर दूंगी। ओह, वैसे रात तो हो गई है। ओह, तुम्हारी सेफ्टी भी मेरी ही जिम्मेदारी है ना। देखो ना, किंग फेंग भी पूरा दिन थक के आया है, वो तुम्हें घर नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन सुनो, मैं टैक्सी बुला देती हूँ। अरे नहीं, अरे इसकी कोई जरूरत बात नहीं नहीं, है ये मेरा आंटी, काम मैं है, चली जाऊंगी, मेरी आप ही परेशान मत जिम्मेदारी है होइए, ये। मैं खुद ही टैक्सी बुला लूंगी। ठीक है आंटी? अरे रुको ना, मैंने बुक कर दी है टैक्सी। अब तो रहने आ दीजिए जाएगी आंटी, वो मैंने अभी। कहा ना मैं अरे चली सुनो जाऊंगी, मेरी अब मैं बात, चलती हूँ। 10-15 Good मिनट night। में आ जाएगी टैक्सी। अरे कहाँ जा रही हो तुम? रुक भी जाओ। ठीक है आंटी, बाय। अच्छा बाय बाय। ख्याल रखिए, गुड नाइट। ठीक है बेटा, घर पहुंच के फोन कर देना। बाय बाय, संभल कर जाना। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। मुझे लगा था लिंजी अच्छी लड़की है, पर असलियत तो कुछ और ही है। हद से ज्यादा जिद्दी है वो, कोई क्लास ही नहीं है उसकी, मेरा कहना ही नहीं मानती है। और देखो कितनी अजीब लड़की है वो, इतनी रात गए किसी के घर रुकता है क्या कोई? तमीज ही नहीं है। बहुत बेकार लड़की है, वक्त बर्बाद हो गया। माँ, आप गलत कह रही हैं, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है। हाँ? वो मेरी परवाह करती है और हमारा टेस्ट एक जैसा है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे डेट करूंगा और शादी भी कर लूंगा।
अरे मेरे बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो, शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो गलत लड़की है। लिंजी माँ, तुम्हारे लिए नहीं बनी है। बात आप समझ ही में तो उसे आई? मेरी जिंदगी में लेकर आई थी। आपने ही कहा था कि वो आपको बहुत पसंद है। हाँ हाँ, पसंद थी, लेकिन माँ अब वो... देखिए, अब बहुत रात हो गई है। आपको कपड़े धोने हैं तो धो लीजिए, नहीं तो आराम कर लीजिए। मुझे कुछ पेपर्स देखने हैं। बाय। मेरी बात सुनो। अरे बेटा, मेरी बात सुनो। देखो, इतनी जल्दी फैसला मत करो। कुछ ही दिन की जान पहचान है तुम्हारी। क्या करूं? वो सही नहीं है। वो ना तो तुम्हारे लिए बनी है, ना ही हमारी फैमिली के लिए। पता नहीं क्या करना चाहता है। मैं क्या करूं? मैं तीसरा कप पीने दे रही हूँ और नहीं लाऊंगी। मैडम, मैंने आज बहुत खा लिया है, पचाना मुश्किल हो रहा है। अभी मेरा लास्ट कप है, लास्ट कप। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अच्छा नहीं लगता। ऐसे मत किया करो। पर मैडम, वो आपके बारे में बकवास कर रहा था, तो मैं क्या करता? मुझे आपकी हेल्प करनी थी। अब क्या हेल्प करोगे तुम? बोलो। जरूरत नहीं, फिर भी थैंक्स। जल्दी पियो, रात हो गई है। घर नहीं जाना क्या? लेता हूं। मैडम, क्यों ना हम एक फिल्म देखें? फिल्म? टीवी पर देखते हैं ना। इधर दो, देखो, इधर लाओ। छोड़ दो उसे, छोड़ो। क्या हो गया? लगी तो नहीं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि घाव खुल गया हो? नहीं मैडम। I'm sorry। वो मैम, मैं यहाँ रुकने का सोच रहा था। ठीक है, रुक जाओ। सच में? हाँ। बकवास था ये। तुम इसी के लिए रुके थे ना? अब ये तुम्हें बोरिंग लगने लगा है? मैडम, पूरा दिन काम में बीता, थोड़ा आराम तो करने दो। कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कैप्टन बनना है तो क्या लगता है तुम्हें उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? कैप्टन बनकर क्या करूंगा? मेरा प्लान तो बस आपका को पायलट बनने का है। अपनी बकवास बंद करो। लाइफ बर्बाद करनी है क्या तुम्हें? देखो, ये कोर्स न्यू मॉडल Y12E के बारे में है। पहले इसकी बेसिक थ्योरी पढ़ लो, फिर अगला स्टेप है इसकी ट्रेनिंग का। ध्यान से पढ़ो, इसके बारे में जानो। ये देख रहे हो? हाँ, ये तुम्हें चीज़ तो आर्टरी मैंने पर भी ध्यान नोटिस देना की। होगा। इनका और जरा abdomen देख उधर रहे उस कितना तरफ देखो, abnormal वहाँ size है सूजन इसका। भी है और पानी Thank भी you। भरा है। हाँ हाँ, मैंने नोटिस किया है ये चीज। हमारी हार्ट पेशेंट बस एक 10 महीने की बच्ची है। इसे एक एंडोकार्डियल पैड इफेक्ट की प्रॉब्लम है। ये बीमारी इसकी बॉडी में फैल गई है। इसे हाइड्रोपेरिकार्डियम की प्रॉब्लम भी है। अगर जल्दी ऑपरेशन ना किया गया तो बच्ची का हार्ट फेल भी हो सकता है। ऑपरेशन इस वेंसडे होने वाला है और उसे मैं लीड करूंगा। डॉक्टर यांगमिंग और डॉक्टर लिंजी मेरे साथ होंगे। ओके डॉक्टर। ओके। हेलो प्रेसिडेंट गाओ, कहिए कैसे हैं आप? किंग फैंग को यांगशी हॉस्पिटल में रोकने के लिए तुम्हारा शुक्रिया तो बनता है। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आप कितनी बार मुझे शुक्रिया कह चुके हैं डॉक्टर गाओ। पर डॉक्टर शू के यांगशी में रुकने की असली वजह तो आप ही हैं। जो भी हो, तुमने जो एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच सब ठीक तो चल रहा है? बस वही सब। कभी कभार बस हाय हेलो हो जाती है। पर मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। तुम्हें किसी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। सोच के देखो एक बार इस बारे में। प्रेसिडेंट गाओ, डॉक्टर शू और मैं बस पड़ोसी ही तो हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं इसमें क्या बोलूं, आपको तो पता ही है। समझ गया।
वैसे मैं तुम्हारा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और अगर मैं तुम्हारे कभी किसी काम आ सकूं तो बताने में हिचकिचाना कभी भी मत। हाँ, असल में आप मेरी एक काम में थोड़ी मदद कर ही सकते हैं। दरअसल मेरे पा के हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसके टेस्ट्स कर लें, रिपोर्ट्स देख लें? हाँ जरूर, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर गाओ। कौन है? रुको रुको, आ रही हूँ। अरे अरे, आ गई तुम। कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? आजकल तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक तो है? अकेले रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कहाँ है? यहीं पे हैं, छुप के बैठे हैं। सुनो ग्वान, ग्वान, यूचिंग आई है। हाँ। ग्वान, जल्दी आओ। पा, तो बताइए मैडम, आज यहाँ कैसे आना हो गया आपका? कभी तो प्यार से बात कीजिए। वो यांगशी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट गाओ वो पा का चेकअप करने के लिए तैयार हैं इस वीकेंड पर। आपको टाइम निकालना होगा। तुमने इतने बड़े हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट को हमारे घर बुला लिया? पता भी है कितने पैसे लग जाएंगे? पैसों की कोई बात नहीं है। मैंने उनकी मदद की थी तो बदले में वो भी मेरी मदद कर रहे हैं। देखा गुआन, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सेहत की कितनी फिक्र है। वो इतने बड़े हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट को हमारे घर ले आई। अब उनके सामने अपना गुस्सा मत दिखाना। मैं बिल्कुल फिट हूँ, जरूरत नहीं। ओहो, तुम भी ना। हर रात जो सिर दर्द की शिकायत करते हो उसका क्या? नखरे तो देखो जरा इनके। सुधरने वाले नहीं हो तुम। हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जल्दी ही जेनली की शादी होगी, फिर उसका बच्चा भी होगा। उसके साथ खेलने के लिए फिटनेस तो चाहिए ही। ओके, वैसे भी इस वीकेंड मैं फ्री हूँ। अब अपॉइंटमेंट लिया ही है तो फिर कैंसिल क्या करना, आने दो उन्हें। कोई बात नहीं। तुम तो खाओ। ठीक है फिर माँ, हाँ, मैं बुला हाँ, लेती ठीक हूँ। है। पा, पीछे मत हटिएगा। बेटा, सॉरी टू बॉदर यू। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी हुए। डॉक्टर गाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ आने के लिए मानोगे। जहाँ तक मुझे लगता है पेशेंट का इलाज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कोई रेस्ट या वर्किंग आवर नहीं होता, और ना ही इसमें फीलिंग्स बीच में आनी चाहिए। सही कहा, मरीज का इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वागत है। हेलो यूचिंग। प्रेसिडेंट गाओ, हेलो, कैसे हैं कैसी हैं आप? आप? हाँ, प्रेसिडेंट का। आइए, ना, अंदर आप आइए। आइए। हेलो हेलो, आ आइए जाओ। अंदर आइए। हाँ, मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये हैं डॉक्टर किंग फैंग, हमारे कार्डियक डिपार्टमेंट के सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर। और सच कहूँ तो इस शहर में इस चीज का इनसे बेहतर स्पेशलिस्ट आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने जवानी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इन्होंने तो सचमुच काफी कुछ अचीव कर लिया है। मैं चाय बना कर लाती हूँ। जी थैंक यू। शुक्रिया। प्रेसिडेंट गाओ, डॉक्टर शू, अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग यहाँ आ गए। ये बताओ, पेशेंट का है जिसका हमें चेकअप करना है? मेरे पा, अखबार छोड़िए और यहाँ आइए। चलिए मेरे साथ। मुझे इससे इलाज नहीं कराना। हाँ? आपने बोला था आप मना नहीं करेंगे। तुमने कहा था मेरा चेकअप प्रेसिडेंट करेंगे, ये नहीं। वाह, वो यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसा मत कीजिए, अब चलिए वहाँ पर। जीजू लैन हर जगह अपने बेटे के नाम की शेखी बगाड़ती है। हाँ? अगर अब उसने मेरा इलाज किया तो वो बहुत बेइज्जती करेगी। नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। आप हद करते हो। आपको डॉक्टर की माँ से क्या लेना देना? नहीं, बात मेरी इज्जत की है। अरे जाओ मैं ना। कुछ नहीं सुनूंगी। चलिए आप। चलिए चलिए। नहीं ना, मैं डॉक्टर मना शू कर रहा हूँ। बहुत अच्छे हैं। जीजू के भाई का इलाज भी इन्होंने ही किया था। इनके पास टॉप मेडिकल कॉलेज की PhD की डिग्री है। 30 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स हैं।
जिसमें से 11 4 मेडिकल मैगजीन्स में पब्लिश हुए हैं। कार्डियोवैस्कुलर फील्ड में भी इनका कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा है। तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? तुम इसके बारे में इतना कैसे जानती हो? हाँ, हाँ, आप चुप रहिए। किया है। चाय पियो। ठीक है। अब प्रेसिडेंट गाओ ने तुम्हें रिकमेंड किया है तो तुम काबिल तो हो गई। यहाँ आने की जो जहमत उठाई उसके लिए शुक्रिया। पर अपनी माँ को मत बताना कि हमारा डॉक्टर और पेशेंट का कोई रिश्ता है, ठीक है? मेरी माँ का मेरे पेशेंट से कोई मतलब नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। आइए। आओ। बैठो। ये आपकी मेडिकल हिस्ट्री और एक्सरे रिपोर्ट है। हाँ, ये ऊपर कीजिए। ये लो। मेजरमेंट हो रहा है, प्लीज हिलिए या बोलिए मत। ये इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, इसे भी देख लो। ये देखो। हाँ, इन्हें दर्द की शिकायत भी रहती है। हाँ। मेजरमेंट हो गया है, हाई प्रेशर 141। कभी सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होती है आपको? नहीं। पेशेंट मैं हूँ कि तुम? आप तो रहने ही दो बाप। तो रात को सांस लेने में दिक्कत होती है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल होती नहीं। है। बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इनकी बात बिल्कुल मत सुनना, मैं आपको सही बता रहा हूँ। पा, आप चुप करो। डॉक्टर को देखने दीजिए आप। मैं हार्ट बीट चेक कर लेता हूँ। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों ही ठीक है। हाँ। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखा, मैं तो कह ही रहा था। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, समझे? आपका ब्लड प्रेशर हाई और कोरोनरी हार्ट डिजीज भी है। दवाइयाँ टाइम पे लीजिए और हैवी खाना मत खाइए। ना ड्रिंकिंग ना स्मोकिंग। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक हॉस्पिटल आइए। और सबसे जरूरी बात, अपना दिमाग शांत रखिए, इसका दिल पे असर होता है। सुन रही हो ना? अब मुझे गुस्सा मत दिलाना तुम लोग। अरे चुप हो जाओ। गुस्सा करना आपके हाथ में होता है। चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, आपको खुद ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा अंकल। डॉक्टर शू, आपकी बातों से बड़ी राहत मिली। आप चाय तो पीजिए। लीजिए ना। प्रेसिडेंट गाव और डॉक्टर जू, आप दोनों किसी गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। अच्छा। तो तुम्हारे और उस लड़के का रिश्ता इस हद तक पहुंच गया? कौन सा लड़का? कौन सा लड़का? कोई नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए पूछा क्योंकि मेरे बेटे की शादी होने वाली है। मैं अपनी बहू के लिए पूछ रहा हूँ। बाप हद करते हैं। जब देखो बस बेटे की पड़ी रहती है आपको। अरे जैनली को आज नहीं तो कल बच्चा होगा ना, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी ना। डॉक्टर गाओ, डॉक्टर शू, आपकी छुट्टी खराब करने के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन अब लंच का टाइम हो गया है, तो क्यों ना हम सब साथ में लंच करें? अरे नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, हम तो बस जा ही अरे रहे हैं। आप इसमें बैठिए। तकलीफ अच्छा कोई कैसी? नहीं, ये कर मेरी लें। आपसे रिक्वेस्ट है। बैठिए हाँ, बैठिए। बैठिए। यूचे, मेरी मदद के लिए चलो जरा। माँ, मैं संभाल लूंगी, आप रेस्ट अरे कीजिए। आप वो सब छोड़िए, आप यहाँ बैठिए आराम से। इन जवान बच्चों को भी कुछ खाना पकाने का मौका दीजिए। आप टेंशन ना लीजिए, सब हो जाएगा आराम से। तुम भी ना। अरे हाँ, सही नहीं। कहा। किंग फेंग, तुम जाकर उसकी मदद करो। नहीं नहीं, तुम आ बैठो, जाइए, मैं कर बैठ जाइए। लूंगी। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं कर लूंगी। आंटी, बाथरूम किस तरफ है? हाँ हाँ बेटा, वो वहाँ वहाँ है, पर। जाओ। आराम से जाना। आप चाय पीजिए। तुम यहाँ क्यों आए? डॉक्टर गांव मुझे यहाँ लेकर आए। एक सर्जन होकर तुम खाना बनाओगे? हाथ जल जाएंगे। इसे मुझे दो, कैप्टन के हाथ भी बेशकीमती होते हैं। ओह, मछली। चलो इसे फ्राई करते हैं। पक्का ना?
सामने वाले लास्ट के कबर्ड में देखो, मिल जाएगा। ओह, चम्मच। थैंक यू। आप मुझसे पूछ रहे थे गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में? डेट फिक्स हो गई उससे? नहीं, अभी आप तो नहीं। दोनों बातें कीजिए, मैं किचन में उनकी हेल्प करती हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं, बैठ बैठ जाओ। जाइए, बैठ जाइए आप। ये काम बच्चों को करने दीजिए, उन्हें थोड़ा प्राइवेट स्पेस भी दीजिए। बात करेंगे तभी तो बात बनेगी। हाँ, कोई बात नहीं। मैं पूछ रहा था डेट फिक्स हो गई क्या? नहीं, अभी कहना तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम पेरेंट्स को हमेशा एक कदम आगे रहना अच्छा। चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े होंगे तो शादी तो होगी। पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। अरे सही पहले कहा अपनी ना मैंने? सेहत पर ध्यान दो, शादी तो हो जाएगी। सही है यार, आंटी तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं, लगा नहीं था तुम्हें आता होगा। मुझे कुकिंग आती है। माँ के घर पे रहते कभी खाना बनाने का मौका नहीं मिला। लो, टेस्ट करो। अब रुको। लाओजोंग और लाउली ने आज लिली की बहुत तारीफ की। सबने कहा ज़ेनली बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तमीज़दार है ना? हाँ, सब कह रहे थे बिल्कुल मेरे जैसा है। कुछ हैंडसम भी। और बहुत समझदार भी। अरे बेटा। ली, दो मैं कर दूं। माँ रुके रुके, बेबी रहने दो। आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम कीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए, अरे मैं कर लूंगा। बेटा जरा संभाल के ध्यान से करना, तुम्हारे हाथ में भी लग सकती है। जैसा आप कहें पा। बहुत अच्छे बेटा। बड़ा मेहनती है और अच्छा बच्चा भी है बहुत। मैं बड़ा थक गया हूँ, शायद ज्यादा पी लिया मैंने। मुझे लगता है थोड़ा आराम करना पड़ेगा मुझे। कहा था ना मैंने कि कम पियो, तुम सुनते ही गाओ। अरे अरे मूड बन गया था। बेबी क्या हुआ? अरे यहाँ आओ। हाँ? तुम ये क्या कर रही हो? तुम किचन में क्यों गई थी? हाँ, ये तुम्हारा काम है क्या? चलो रूम में जाओ। जाओ जाओ। जान, ये लो थोड़े फल खा लो मेरे हाथ से। मुझे नहीं खाने। तुम्हारा हेल्दी खाना खाना जरूरी है बेबी। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें खाने हैं तो तुम खा लो। नाराज हो गई? वैसे मैं भी नाराज हूँ। अब ये बताओ कि तुम किस बात पे नाराजगी जता रहे हो? क्योंकि मेरी जान, तुम बहुत शैतान हो गई हो, बात ही नहीं सुनती। जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तुम तो सुधरने वाली नहीं हो, और इसी बात पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, समझ गई? अच्छा, तो क्या सजा दोगे? मुझे मारोगे, पीटोगे? अपना हाथ दो मुझे, फिर बताता हूँ मैं क्या करूंगा। ये लो, लो मेरा हाथ। मारना चाहते हो तो मार लो। तुम्हारे हाथ बर्तन धोने के लिए नहीं है। तुम्हें पता नहीं क्या कि पानी बहुत ठंडा होता है और डिश वॉशर में काफी सारे केमिकल्स भी होते हैं। अगर तुम्हारे हाथ खराब हो गए तो क्या होगा? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ। मेरी बात माना करो। अगर तुम्हारे हाथ खराब हो गए तो क्या होगा? दूसरा हाथ दो।
अब तुम आज से बर्तन बिल्कुल नहीं धोगी। आज के बाद किचन में कदम भी नहीं रखोगी, ठीक है ना? सुना तुमने? ये हाथ बहुत ही ज्यादा बेशकीमती हैं। ये मेरी होने वाली वाइफी के हाथ हैं, तो अब मैं इनकी अच्छे से मसाज करूंगा, बस तुम देखो। ज़ेनली सुनो, तुम मेरी टेंशन लेना बंद करो। अभी देखो, मैं अपना ख्याल रखना जानती हूँ, और ख्याल रखना है तो तुम अपना रखो, ताकि हम हमेशा साथ रह सके जिंदगी भर। मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ हमेशा यूं ही सॉफ्ट रहें। इन हाथों को कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए वाइफी। सुनो बेटा। अरे आंटी, आप आ गई? किंगफेंग कहाँ है? वो पेशेंट को देखने गए हैं। पेशेंट को देखने? तो फिर तुम अंदर कैसे आ गई? वो मेरे पास चाबी है ना। क्या कहा उसने? तुम्हें चाबी दे दी? ये लड़का भी ना तुम्हें चाबी दे दी, और उसने मुझसे पूछा भी नहीं। मैं यहाँ आई तो मुझे लगा जैसे कोई चोर अंदर आ गया है। हद है। लिंजी, क्या तुम्हें काम पे नहीं जाना था? आज मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आके घर की सफाई कर दूं और कुछ खाना बना दूं। तुम सफाई करोगी? और ये सब तुम? हाँ, ये ब्रेड नाश्ते के लिए है, और ये डम्पलिंग शाम के लिए है। ये हैम है, और इसके साथ चीज है। बस इतना ही है, यही सब है। लिंजी, जानती हो ना, ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम खुद एक डॉक्टर हो, इतनी तो समझ रखती हो तुम। मुझे बस हाँ, ये लगा कोई बात कि नहीं, लेकिन जाते समय ये सारा सामान तुम लेती जाना। मेरा बेटा ये सब नहीं खाता है। मैं उसके लिए जो भी बनाती हूँ फ्रेश बनाती हूँ, खाना हो या सब्जी या फल, मैं सब कुछ ताज़ा ही लेती हूँ। बुरा न मानना बेटा। और हाँ, सफाई कहाँ की है? उस रूम की? चलो देखते हैं क्या किया है तुमने। ये कपड़े तुमने अरेंज किए? जानती हो, सब उल्टे सीधे हैं। इतना तो पता है ना कि मोटे कपड़े लेफ्ट और पतले राइट में होते हैं, जैसे जैकेट्स, शर्ट, अंडरगारमेंट्स। और एक बार मिक्सअप हो गया तो फिर मेरे बेटे के लिए मुश्किल होगी। अच्छा, मैं कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, बाद में होगा। और सफाई कहाँ की है? बाथरूम की है? चलो देखते हैं, आओ। मैंने यहाँ की टाइल साफ की है। लिंजी, तुमने टॉयलेट यूज किया? हाँ, मैंने यूज करने के बाद टॉयलेट सीट को बंद करना होता है। डॉक्टर हो और ये भी नहीं पता? इसमें बैक्टीरिया होते हैं। मैं बेटे को टॉयलेट सीट टच नहीं करने देती। ठीक है, मैं समझ गई। और ये क्या है? क्या है ये जर्मनी का टूथपेस्ट है। इससे दांत बहुत हेल्दी रहते हैं। हॉस्पिटल के सारे कुलीग भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये इतना अच्छा है तो मैं इसे बाहर नहीं फेंकूंगी। मेरी सलाह मानो, इसे तुम ही रख लो और इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरे बेटे के दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसे अपना वाला ब्रांड ही पसंद है। और क्या किया तुमने? आंटी, आप श्योर मेरे रिश्ते से खुश नहीं है क्या? क्या खुशी मिलेगी मुझे? खुद को देखा है? तुम मुझे ही मेरे घर से निकालना चाहती हो? आप गलत समझ रही हैं। मैं बस डॉक्टर शू का ख्याल रखना चाहती थी, जैसा कि आपने कहा था। इसमें भी मेरी ही गलती है ना? अच्छा है, बहुत ही अच्छा बहाना है ये। लिंजी, सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर ये तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? तुम सब कुछ बदलने में लगी हो। हाँ, मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। पर आंटी, मैंने क्या? चुप करो, मुझे नहीं सुनना कुछ। आजकल जो तुम कर रही हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब दिख रहा है बेटा। हाँ, मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया, बताया, लेकिन तुम्हें किसी चीज की कद्र नहीं है। सब अपने हिसाब से करती हो। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है तुम्हारी आंखों में। तुम मेरे बेटे को मुझसे बेहतर जानती हो। कितने सालों से जानती हो तुम उसे? ये बताओ कि क्या तुम मेरी बराबरी करना चाहती हो? आंटी, मैं आपकी बराबरी नहीं कर रही। कोई बात नहीं सुननी मुझे। तुमने मुझे निराश किया।
एक काम करो, ये चाबी जो है इसे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो जल्दी से। और हाँ सुनो, तुम्हारा और मेरे बेटे का जो रिश्ता जुड़ा वो मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें ठीक से समझना चाहिए था। शायद मुझसे कोई गलती हो गई तुमको ऊपर रखने में। आंटी, मुझे लगा था आप मुझे पसंद करती हैं, पर मेरे किंग फैंग के करीब जाने से आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? बताइए ना। आंटी, कहीं आपको मुझसे जलन तो नहीं हो रही? बताइए। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहता है? मैं तुमसे जल रही हूँ? ख्याल अच्छा है, मैं उसकी माँ हूँ। कहाँ तुम और कहाँ मैं। अच्छा मजाक है, मैंने सही सोचा तुम्हारे बारे में। आंटी, आप काउंसलिंग के लिए जाइए। ये तुमने मुझसे क्या कहा? यही तमीज है तुम्हारी? खुद को डॉक्टर कहती हो तो सारी पढ़ाई बेकार है। घूर क्या रही हो? अब और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बेटे के पास तो अभी मेरी जैसी माँ है। क्या लगा था तुम्हें कि तुम मेरे घर में आके अपनी मर्जी चलाओगी? बहुत घटिया हो तुम। अच्छी किस्मत थी जो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया, वरना अगर तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आ जाती तो हमारी तो लाइफ ही खराब हो जाती। चलो निकले यहाँ से। लाओ चाबी यहाँ रखो। क्या हुआ? पुलिस को बुलाऊं क्या? वही तुम्हें निकालेगी यहाँ से, समझी? कितनी बदतमीज लड़की है, तमीज ही नहीं है। अच्छा हुआ कि मेरे बेटे की शादी इससे नहीं हुई। आज के लिए थैंक यू डॉक्टर शू। आप दोनों साथ में कहाँ से आ रहे हैं? प्रेसिडेंट गाओ और डॉक्टर शू मेरे पा का चेकअप करने के लिए आए थे घर पर। ओह, ठीक है। आप दोनों बात कीजिए, मैं चलती हूँ। बाय। तुम्हें क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पहले अंदर चलो। कहीं बाहर चलते हैं। पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, पर आज आंटी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो आज मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। मुझे धमकी दी कि अगर मैंने घर की चाबी नहीं दी तो वो पुलिस को बुला लेंगी। लिंजी, इसीलिए मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहता था। जिसका डर था वही हो गया। क्या मतलब? मैं जानता था कि कुछ ही दिनों में मेरी माँ को मेरी गर्लफ्रेंड से नफरत हो जाएगी। आ गए बेटा तुम। चलो हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदलो, खाना तैयार है। कहाँ गए थे? किसका इलाज करने गए थे छुट्टी के दिन? माँ, लिंजी ने क्या किया? आखिर ये चल क्या रहा है? कुछ नहीं बेटा, उसे चाबी देनी थी तो मुझे बताना था ना। उसका भी फर्ज बनता था ना कि मुझे कॉल कर दे। पर उसने भी थोड़ी गड़बड़ की तो मैं बस थोड़ी सी सलाह देने लगी तो वो मुझसे बेवजह की बहस करने लगी थी। फिर उसके बाद क्या होना था? उसने मेरी बहुत बेइज्जती की।
मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और वो चाबी रखकर चली गई। मैंने भी उसे गुस्से में 2-4 बातें सुना दी थी। माँ, लिन जी बहुत ही समझदार लड़की है। अगर आपने उसे सिर्फ सलाह दी होती तो उसकी आंखों में यूं आंसू नहीं होते। ऐसा क्या? वो रोई थी? मैंने उसे बस ढंग से काम करने के लिए कहा था। बहुत ही चालू है। उसे और तुम्हें डेट करते कुछ ही दिन बीते हैं और वो तुम्हें भड़का रही है। वाह, क्या बात है। अब आ रही है उसकी असलियत सामने। क्या बात है। हाँ, कुछ ही दिन की दोस्ती ने माँ बेटे के बीच में दरार डालनी शुरू कर दी। तुमने देखा ना लिन जी? मैं तुम्हें बता दूं, आज जाके उसका सही रंग सामने आया है। इस लड़की को हम अपने घर नहीं ला सकते। तुम अभी जाओ, उससे बात करो और उसे बता दो, उसे ब्रेकअप कर लो तुम बस। उसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। बहुत हुआ, चलो छोड़ो उसे, हम खाना खाते हैं। चलो। मेरा पेट भरा है। अरे, अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि जब तुम्हें भूख लगेगी तभी खाएंगे। हाँ, देखो मैंने ही तो लिंची को पसंद किया था। पहले तो तुम नहीं मान रहे थे, मेरी ही वजह से तुमने उसे डेट किया। अब ब्रेकअप के लिए बोल रही हूँ तो सुन ही नहीं रहे हो तुम। तुम्हारी माँ की तरह है कोई क्या? माँ, क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी कुछ तस्वीरें देख रही हूँ, पुरानी सी। मेरे फोन में तो बस तुम्हारी ही तस्वीरें हैं। तुम्हारी सारी यादें बसी हुई हैं। मुझे तो बस तुम्हारा ख्याल रखना है सारी जिंदगी। तुम्हें खुश देखना है, यही मेरी ख्वाहिश है। अब मेरी जिंदगी का मकसद है तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कराना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे को इस दुनिया की सारी खुशियां मिले। बेटा, मुझे सच में लगता है कि लिंजी तुम्हारे लिए सही नहीं है। कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी दोस्ती हुई है उससे। उसे भूल जाओ, उससे ब्रेकअप कर लो। बेटा, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? माँ की बात नहीं सुनोगे? क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों हंस रहे हो? कहो ना, तुम मेरी बात सुनोगे ना? माँ, शायद आपको पता है या नहीं, पर यह पहली बार नहीं है कि आपने मेरा किसी लड़की से ब्रेकअप कराया है। नहीं। हर बार आप मुझे जल्दबाजी में पहले किसी अनजान लड़की से मिलवाती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एक अच्छी माँ को अपने बेटे के लिए यही करना चाहिए। पर जब मैं लड़के के करीब आ जाता हूँ, आप कोई ना कोई वजह ढूंढकर उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। कोई भी लड़की हो, आपको सब में खोट नजर आने लगती है और हमारे रिश्ते को बर्बाद किए बिना आपको चैन नहीं मिलता। आप मुझे ये बताइए कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई भी लड़की आए, ये बात आपको हजम ही नहीं होती। आप मुझे हमेशा अपने पल्लू से बांधे रखना चाहती है। तुम मुझसे नाराज मत हो बेटा, प्लीज। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो लड़कियां तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, बस इसीलिए मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए कहा। मुझे गलत मत समझो मेरे बेटे। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी भी हालत वही हो जो मेरी हुई है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती मेरे बेटे। माँ, मैंने आपकी बात मान ली है। मैंने लिन जी से ब्रेकअप कर लिया है और उसे समझा दिया है कि मैं उससे दूर चला जाऊंगा। पर एक बात जान लीजिए, कोई भी मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। सुनो बेटा। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी जिंदगी में अब ऐसा कोई नहीं आएगा जो मुझे आपसे अलग कर सके।
मैंने फैसला किया है कि अब मैं किसी से दिल नहीं लगाऊंगा और आपकी खुशी के लिए नहीं, ना ही मैं किसी से शादी करूंगा माँ। ऐसा नहीं चाहा। नहीं था मेरे बेटे, मेरा ये मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ? मैंने ऐसा नहीं चाहा था। बस एक अच्छी माँ बनना चाहती थी। बस एक अच्छी माँ। अपने बेटे के लिए मैंने खुशियाँ मांगी थी। शाबाश, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? फ्री का खाने के लिए तो ब्रेकफास्ट किया जाए। ये आपके लिए जूस, न्यूट्रिशियस और हेल्दी। हाँ, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा है। चलो। अरे डॉक्टर शू, नाइट शिफ्ट से आ रहे हैं क्या? नहीं। एक मिनट, ये घास कैसे लगी हुई है? वो मैं उस तरफ घास पे लेटा धूप सेक रहा था। लगता है सारी रात घास पे ही सो के बिताई है आपने। हमारे साथ नाश्ता करने चलेंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अभी आपके लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? हमारे साथ कर लीजिए ना ब्रेकफास्ट। क्या कहते हैं? ये लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन मैडम। हाँ, चलो।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘到最惨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中